नमस्कार, मैं विमल कुमार पीटेक एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर के पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे। एमएस का जो पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर है वो ऑफिस यूज़ में काम आता है और स्कूल के प्रोजेक्ट की जो प्रेजेंटेशन होती हैं वो पावर पॉइंट में हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अपनी प्रेजेंटेशन को अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम पावर पॉइंट का यूज़ करते हैं और जो काम हम वर्ड पे नहीं कर सकते, मतलब कि एमएस वर्ड पे नहीं कर सकते, वो हम एमएस ऑफिस के पावर पॉइंट पे कर सकते हैं। चलिए सीखते हैं कि किस तरीके से हम अपने प्रेजेंटेशन, अपने प्रोजेक्ट को पावर पॉइंट पे बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। क्योंकि जब ऑफिस कोई प्रेजेंटेशन देनी होती है तो आपने देखा होगा कि प्रोजेक्टर पे जो प्रेजेंटेशन चलाई जाती है वो पावर पॉइंट की होती है और स्टेप बाय स्टेप हर ऑप्शन को उसमें बताया जाता है, तो वो सब पावर पॉइंट की मदद से ही किया जाता है। मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से पावर पॉइंट पे हम जाएंगे। एमएस ऑफिस जब हम ऑल प्रोग्राम्स में खोलेंगे, एमएस ऑफिस जो हमने डाल रखा है उसमें हम सबसे नीचे जो जाएंगे एमएस ऑफिस में, वहाँ हम देखेंगे कि हमें पावर पॉइंट ऑफिस मिलेगा और पावर पॉइंट ओपन करते ही हम देखेंगे कि कुछ स्लाइड्स हमारे पास ब्लैंक आ रही होंगी। अभी मैं नया खोल देता हूँ, एक सेकेंड। ये हम ब्लैंक खोल रहे हैं तो ब्लैंक में बिल्कुल प्लेन है। ये कुछ ऑप्शन है जो मैं अभी आपको बताऊँगा कि किस तरीके से पावर पॉइंट को हम कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए करना ये होगा कि जो भी आपका सॉफ्टवेयर है उसके लिए आपको ऑप्शंस में, अगर हम फाइल ऑप्शन में जाएंगे तो मैं वर्ड में आपको बता चुका हूँ कि किस तरीके से हम अपनी प्रेजेंटेशन बनाते हैं, फाइल ऑप्शन को किस तरीके से यूज़ करते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। कि ये जैसे कि न्यू ऑप्शन से न्यू होता है, ओपन से ओपन हम पुरानी फाइल को कर लेते हैं, कोई ये जो पहले सेव होती है और ये सेव से अपडेट कर लेते हैं और सेव एज से हम कोई नई फाइल को सेव कर लेते हैं किसी नए नाम से। प्रिंट से वही फाइल जो हमारी बनी होती है वो प्रेजेंटेशन को हम प्रिंट कर सकते हैं। जैसे ये ब्लैंक है तो ये ब्लैंक इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा। अभी ये नहीं दिखेगा क्योंकि ये तो एक तरीके से टेम्पलेट्स हैं। तो ये जो ऑप्शन है ये आप पहले से जानते ही हैं, तो मैं इनमें टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपका, क्योंकि बार बार वही ऑप्शन बताने से वीडियो लंबी हो जाती है और आपको भी एक चीज़ पहले से जो बता चुके उसको दोबारा से बताने में इरिटेट लगता है। तो कम समय में मैं आपको बताता हूँ कि होम ऑप्शन को सबसे पहले हम बताएंगे। जैसे कि सपोज़ कीजिए कि मैं पीटेक के नाम से एक प्रोफाइल बना रहा हूँ, तो मैं स्टेप बाय स्टेप बनाता जाऊँगा, नीड आती जाएगी और मैं आपको ऑप्शन भी साथ ही साथ बता दूँगा। जैसे मैंने लिखा पीटेक, ठीक है, मैंने ये पीटेक लिखा, मैंने इसको सिलेक्ट किया, उसको बोल्ड किया और इसका कलर चेंज किया और इसका थोड़ा सा साइज में यहाँ से बढ़ा देता हूँ जिससे कि थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे, है ना। यहाँ मैंने कुछ लिख दिया, जैसे दिस मैंने लिखा, दिस इज ऑनलाइन कंप्यूटर क्लास। ठीक है, ये मैंने छोटा सा एक लिख दिया है। तो जैसे हमने ये पूरे पेज पे ये लिख दिया, ये हमारा एक पहला पेज तैयार हो गया। मैं अभी होम पे ही हूँ और उसके बाद हमें दूसरी स्लाइड चाहिए होगी, मतलब दूसरा पेज चाहिए होगा, तो यहाँ से हम न्यू स्लाइड लेंगे और यहाँ पे हम जैसे हम क्या सीख रहे हैं, एमएस ऑफिस, तो यहाँ लिखेंगे एमएस और ऑफिस। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे बनाएंगे, लिखेंगे जैसे जो इसके पार्ट्स हैं, वर्ड, अगला लिखेंगे या मान लीजिए इस टाइप का ना लेके हम इसमें लेआउट चेंज कर लेते हैं। तो जैसे मैंने ये टू कंटेंट वाला लेआउट ले लिया, तो जैसे यहाँ हमने लिख लिया वर्ड, तो हम यहाँ लिखेंगे पावर पॉइंट। ठीक है, अब जैसे यहाँ इसके बाद अगला लिखना है, जैसे कि हमें लिखना है एक्सेस लिखना है, एक्सेस लिखना है तो ए यहाँ डबल सी ई डबल एस एक्सेस, और यहाँ हमने लिखा, इसके बाद हमने एंटर किया तो यहाँ हम एक्सेल लिखेंगे, सॉरी ये मैंने लिखा एक्सेल और ये मिस हो गया था अभी। ठीक है,
जैसे इस तरीके से मैंने इसको, अब आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा गैपिंग देके इसको बराबर में कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से हमने इसको, ये पेज हमने बना लिया। अब ये पेज बनाने के बाद हम ये देखेंगे कि इसके इंसर्ट में ही कलर वलर आपने चेंज कर लिया। सपोज़ करिए इसका आपको शैडो देना है, तो यहाँ से एस का ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये आप टेक्स्ट शैडो देख सकते हैं। प्लस यहाँ से आप चाहें तो जैसे मान लीजिए अभी हमने वर्ड सीख लिया है, तो हम इसको काट देते हैं, है ना, इसको इससे काट देते हैं यहाँ से, तो ये हमारा हो गया। अभी हम ये चल रहा है हमारा पावर पॉइंट हम सीख रहे हैं, तो सॉरी ये हमने सेट किया। तो जैसे हमने इसको भी काट दिया, या अभी ये रह गया है तो इसको हम अभी नहीं काटते हैं। तो इस टाइप से हमने ये पावर पॉइंट का ये बनाया, ठीक है। और इसमें ये अगला ऑप्शन होता है, वो होता है कैरेक्टर स्पेसिंग। मान लीजिए कि ये आपको सिलेक्ट किया, तो इसमें कैरेक्टर में स्पेस देना है। जैसे नॉर्मल पे है इसमें, तो वेरी टाइट करेंगे तो बहुत ज़्यादा मिक्सअप हो जाएगा, और अगर टाइट करेंगे तो इस तरीके से आएगा। उसके बाद लूज़ कर देंगे, थोड़ा स्पेस आपको दिखने लगा होगा, अभी अंतर दिखा होगा। और थोड़ा सा और करना है तो फिर इसमें वेरी लूज़ करेंगे तो और ज़्यादा गैपिंग आ जाएगी, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये तो हमारे वो थे। अब मैं एक और फाइल ले लेता हूँ, नेक्स्ट पेज कर लेता हूँ, तीसरा पेज आ जाता है ना। अब होम में जैसे यहाँ हम सेकंड पेज पर हैं, तो हम देख रहे हैं कि ये सारे वही ऑप्शन है जो आप यूज़ करते रहते हैं, है ना। तो ये कोई नया ऑप्शन नहीं है। फर्स्ट पेज पे आया तो जैसे कि यहाँ ये ऑप्शन कुछ हाईलाइट होने लगे, जैसे कि टेक्स्ट डायरेक्शन, है ना। टेक्स्ट डायरेक्शन जैसे सीधा लिखना है, ये है ही हमारा, इस टाइप से लिखना है मान लीजिए, तो इस तरीके से आ जाएगा, है ना। और इस तरीके से करना है तो इस तरीके से आ जाएगा। जब कभी कभी ज़रूरत होती है इसकी भी, तो इसके लिए जैसे मान लो इस तरीके से आपने बड़ा किया तो इस तरीके से आने लगेगा। तो ये हमारा डायरेक्शन कहलाता है ना। इसे सिंपल ऐसे ही कर देते हैं। कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट, अब वैसे मान लीजिए स्मार्ट आर्ट में करना है इसको इस तरीके से, तो आप इस तरीके से ये सारा जो ऑप्शन है वो सिर्फ और सिर्फ आपके डिज़ाइन के लिए है, कि मतलब कि आप की जो प्रेजेंटेशन है वो कैसे अट्रैक्टिव लगेगी, ठीक है। अलाइन टेक्स्ट का मतलब होता है कि टेक्स्ट का अलाइनमेंट सेट करना। यहाँ बहुत सारे डिज़ाइन हैं, आप चाहें तो कोई सा भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको ये पसंद आ रहा हो या आपको ये पसंद आ रहा है, तो आप जो आपको पसंद आएगा वो उस तरीके से आपका शो होने लगेगा, है ना। आप इसमें कई सारे राइट टू लेफ़्ट बहुत सारे ऑप्शन हैं, जितना आप देखेंगे वो पहले से प्री डिज़ाइन बने हुए हैं। इसको आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये सब मैं आपको बता ही चुका हूँ कि जैसे कुछ आपको इस टाइप से सर्कल बनाना है, वहाँ पे आपको मान लीजिए कुछ टाइप करना है तो वो आप यहाँ कर सकते हैं, या कोई डायग्राम यहाँ बनाना है, ठीक है। तो इस टाइप से एरो जैसे किसी में लगाना, मान लीजिए इसमें डिलीट कर देता हूँ। मान लीजिए कुछ आपको यहाँ एरो दिखाना है, सपोज कीजिए मुझे ऊपर की तरफ एक एरो लेना है। कहाँ है, चलिए इसी वाले एरो को उल्टा कर लेंगे, है ना। अब इसको, ये नीचे है लेकिन मुझे इसको एरो को ऊपर दिखाना है, तो मैंने ये पलट लिया ऐसे करके, चेंज कर दिया इसका डायरेक्शन। जैसे मैंने ये एरो इस टाइप से ले लिया, है ना। इसको मतलब हम अपने अकॉर्डिंग ही इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे इसका जो कलर है वो मैं जैसे रेड कलर की मेरी आउटलाइन हो गई, है ना। और इसके अंदर जो फिल किया है वो मैंने जैसे, सॉरी ये लेना है मुझे, इसको मैंने मान लीजिए अंदर ये आपका वाइट देना है ना। या मान लीजिए इसको हमें ये ऑरेंज कलर सा देना है, और जो आपको कलर पसंद आता है वो आप इसको दे सकते हैं, ठीक है। तो ये तो एक तरीके से कुछ डिफरेंट टाइप्स की ऑप्शंस हो गए जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ऐसे ऐसे करके यूज़ कर सकते हैं, है ना। ये सारे ऑप्शन है, जितना आप ज़्यादा करेंगे उतना आपको इसमें समझ में आएगा। प्लस मैं आपको जितने भी ज़रूरी ऑप्शन हैं वो आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ऑप्शन बहुत हैं, तो कोशिश करूँगा सारे ऑप्शन आपको बताऊँ और कोई भी ऑप्शन आपसे छूटे नहीं। उसके बाद सबसे अच्छा आता है कि जैसे ये प्लेन है भी पेज, तो इसको ना इतनी सारे डिज़ाइन दिए हुए हैं, इसमें से कोई प्री सेलेक्ट करके कोई अच्छी सी टेम्पलेट ले सकते हैं। मान लीजिए जैसे ये पसंद आ रही है आपको, तो क्या होगा, ये सारे पेज देखिए उस तरीके से चेंज हो गए। तो ये क्या है, अट्रैक्टिव होती हैं
और जब आपने इस टाइप से लिया या इस टाइप से लिया तो क्या होता है कि ये कई सारे चेंजेस हो जाती हैं, है ना। यहाँ जैसे इस टाइप से आपने लिया तो क्या होगा कि वो जितनी भी फाइल्स हैं वो अपने अकॉर्डिंग ही चेंज हो जाएंगी, है ना। तो इस टाइप से हम इसको कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हमारी स्लाइड्स रही है ना। उसके बाद पेज सेटअप आप कर सकते हैं। वो पेज सेटअप तो मैंने आपको पहले से पेंट में सिखाई दिया है, तो ये वही पेज सेटअप है, पोर्ट्रेट लैंडस्केप। वो आप जब उसको कर देंगे तो वहाँ उसी तरीके से पेज सेट होने लगेगा। पोर्ट्रेट पेज जैसे करना है, मान लीजिए प्रेजेंटेशन आपको अगर इस टाइप से दिखानी है, मैं फुल स्क्रीन F5 से कर दिया है मैंने, तो इस टाइप से दिखानी है, एंटर मारूंगा तो इस तरीके से दिखने लगेंगी ये, है ना। तो इस टाइप से आपको दिखाना है तो इस तरीके से दिखा सकते हैं। अब हम आते हैं, मैं ये सब कुछ हटाता हूँ, या चलिए नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। ठीक है, ये मैं इसको जो पेज का मेरा साइज है, कहाँ गया, ये मैंने इसको दिखाना है, तो हम यहाँ पर हैं। मान लीजिए कोई पेज आपको डिलीट करना है तो यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। और 2 पेज डिलीट हो गए। उसके बाद ये फर्स्ट पेज पे हम आ रहे हैं, और हम पेज पे आने के बाद हम डिज़ाइन में बिल्कुल ये सब चीज़ हटा देते हैं और ओरिएंटेशन भी चेंज कर देते हैं कि हमारा वही लैंडस्केप हो जाए, और बिल्कुल सिंपल वाला मैं डिज़ाइन ले लेता हूँ जिससे कि ज़्यादा हमारे कलर वगैरह पर इफेक्ट ना पड़े। ये शायद नहीं, ये भी अच्छा नहीं है, ये वाला ठीक है ना। तो ये मैंने ले लिया, ये भी मैं हटा देता हूँ, एक सेकेंड। ये कई सारे एरो हैं, इसमें थ्रेड और 3D वगैरह हम बना सकते हैं, तो इस टाइप से आप इसको कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, बैकग्राउंड स्टाइल भी ले सकते हैं, जैसे कि ये कलर वाइट आ रहा है तो उसकी जगह आप चेंज कर सकते हैं। ये आपको दिख ही रहा होगा जब मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। फॉर्मेट बैकग्राउंड आप चाहें तो ग्रेडियंट वाला भी ले सकते हैं, जिससे कि जिसको आप जैसे ये इस टाइप से आपने बनाया, ये लाइनर रेडाइल भी ले सकते हैं, मतलब बिल्कुल बीचों बीच। उसके बाद आपका रेक्टेंगुलर भी है। कलर अलग अलग आपके सामने चेंज हो रहे हैं, ये आपको यहाँ दिख रहे होंगे। तो ये पाथ कलर है, तो जो आपको ठीक लगे वो आप कलर चुन सकते हैं। लाइट कलर भी ले सकते हैं, मोस्टली लाइट कलर्स को यूज़ करना चाहिए, जिससे कि जो भी आपने टेक्स्ट लिखा है वो इजीली किसी को भी दिखने में आए। आप यहाँ अप्लाई करेंगे या क्लोज करेंगे तो वो आपको वहाँ पे शो होने लगेगा। ये हमारा प्रेजेंटेशन का पेज है जिसको हम अट्रैक्टिव बना रहे हैं। अभी मैं सारा कुछ हटा देता हूँ, और या मैं पूरा डिलीट ही मार देता हूँ उसको। अब मैं नया पेज खोला है, जैसे सपोज़ कीजिए मैंने एक ये पहले से बना ली है एक प्रेजेंटेशन। तो जैसे ये मेरा पेज है पहला। अब देखिए, मैंने यहाँ पे कंटेंट लिखा हुआ है, मैं इसका साइज चेंज करता हूँ, साइज या कलर फॉन्ट चेंज करता हूँ। तो सपोज़ कीजिए कि आपने ये पहले तो बहुत सारी चीज़ें एक फाइल के तौर पे आपने लिख ली हैं, और उसके बाद आपने ये सारी चीज़ें इस तरीके से, अब देखिए ये पेजेस हैं मेरे, है ना। ये मैंने पहले से बना के रखे हुए हैं या स्क्रीनशॉट वगैरह लेके बनाए हैं। तो उसके बाद अब मैं जैसे मेरे पेज हैं 5 पेज हैं, मैं इनको पहले तो कनेक्ट करता हूँ एक के बाद एक। तो हम हमने सीख ही लिया लगभग। और उसके बाद इंसर्ट में क्या होता है कि आप जैसे कोई फ़ोटो इसके इंसर्ट करके ही ये जो वो हैं वो मैंने लिए हैं। चलिए मैं पहले ये बता देता हूँ, इसको थोड़ा सा बाद में खोलेंगे। नए में ले लेते हैं, ना आप बोलोगे कि कुछ सिखाया ही नहीं। तो जैसे आपको टेबल बनानी है तो आप यहाँ टेबल भी बना सकते हैं, उसके डिज़ाइन को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हैं ना, जैसे कि आपने लिखा दिल्ली, मुंबई, पुणे, ठीक है। तो इस टाइप से आप अपने टेबल में लिख सकते हैं 02, कुछ भी लिख दीजिए। ठीक है, ये हमने एक तरीके से ये टेबल बनाई। ये मैं हटा देता हूँ, जो भी यहाँ से पहले से फ्री आ रहा है। मैं सेलेक्ट करूँगा इसको और डिलीट बटन से हटा दूँगा, ठीक है।
अब हम जो ऑप्शन आपको बता रहे थे वो, अच्छा इमेज आपको इंसर्ट करनी है। तो इमेज के लिए क्या करना होगा, जैसे कि डेस्कटॉप वगैरह पे कोई इमेज पड़ी है, तो सपोज़ करिए ये एक इमेज पड़ी हुई है, यहाँ से इसको हमने ले लिया, तो इसको हम अपने अकॉर्डिंग राइट क्लिक करके छोटा करके माउस से वो हम इसको छोटा कर लेंगे और ये हम इस तरीके से हम इसे बना सकते हैं। यहाँ हमने जैसे लगा लिया, या फिर मान लीजिए यहाँ हमने छोटा सा करके यहाँ और छोटा इससे कर लेते हैं, तो या अभी और जगह घेर सकता है ये, तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, ये इस तरीके से हमने इमेज भी इंसर्ट कर लिया। चाहें तो हम क्लिप आर्ट से भी कुछ कर सकते हैं, मतलब कोई कार्टूनिस्ट टाइप की जो इमेज है वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कई सारी इमेज मैंने वर्ड में भी बताया था, मान लीजिए कहीं पे आपको घड़ी की ज़रूरत पड़ रही है तो आप यहाँ इसको ले सकते हैं, तो वो आप इसमें इसको चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरीके से फ़ोटो एल्बम से, जैसे कोई फ़ोटो एल्बम आपने बना रखी है तो वहाँ से आप फ़ोटो एल्बम भी ले सकते हैं, या डिस्क वगैरह कहीं पे है, तो मान लीजिए ये एक इमेज है, मैंने इसको क्रिएट किया और मैंने ये यहाँ पे इस पे आने लगी, तो ये भी यहाँ वही चीज़ है जो हम एक तरीके से यहाँ ले रहे हैं, तो वो भी हमारे सामने आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो रहा हमारा कि सॉरी, ये किस तरीके से हम इसमें फ़ोटो एल्बम को भी हम ले सकते हैं, है ना। तो ये हम बैक इस पे आते हैं। दूसरा, जैसे शेप्स वगैरह मैंने अभी बताया वहाँ पे, तो वो शेप्स भी आप यहाँ ले सकते हैं, है ना। उसके बाद स्मार्ट आर्ट वही होती है कि अगर आप अपने शेप्स को भी चेंज करना चाहते हैं, जैसे कलरिंग में या किसी में या प्रोसेस में, तो जैसे इस तरीके से आप करना चाहते हैं तो आप यहाँ इसको चेंज कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ ऐसे कर दूँगा, यहाँ टेक्स्ट लिखने का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ अगर आप चाहें तो टेक्स्ट लिख सकते हैं, अदरवाइज़ जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 25 और यहाँ लिखा मैंने इंडिया। ठीक है, तो इस तरीके से मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। फिर हम इसे अपने अकॉर्डिंग जहाँ पे भी सेट करना चाहते हैं, सॉरी यहाँ से उठाएंगे और जहाँ पे भी हम इसे सेट करना चाहते हैं तो हम इसे कर देंगे। मान लीजिए नहीं लेना है तो इस टाइप से, या इसका कलर और फॉन्ट चेंज करना है तो हम इसको कलर और फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। कुछ नहीं है, यहीं से ये बोल्ड होगा और यहीं से इसका कलर चेंज होगा। ठीक है, तो ये तो एक सिंपल सी चीज़ें हैं जो आप खुद भी कर सकते हैं और करते ही हैं। ठीक है, ये स्मार्ट आर्ट मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद जैसे किसी फाइल में आपको, मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ, यहाँ से नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूँ, सॉरी स्लाइड बोलते हैं इसको, और यहाँ से इंसर्ट ऑप्शन से हम इसमें चार्ट भी बना सकते हैं। जैसे आप अपने डाटा के अकॉर्डिंग कोई भी चार्ट बना सकते हैं। तो जैसे कि आपने कोई डाटा यहाँ फिल कर रखा है, मान लीजिए मैं एक डाटा भर देता हूँ इंडिया, ठीक है, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, अमेरिका, ठीक है। मैं इस टाइप से ये लिख दिया, डाटा मैंने फिल कर दिया, मैं इसे क्रॉस कर देता हूँ, है ना। तो क्या होगा कि ये थोड़ा सा पहले वाली लाइन हमें हटानी पड़ेंगी जिससे कि कन्फ्यूजन ना हो। अब ये देखिए, मैंने इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका का डाटा फिल किया था, उसके हिसाब से जो डाटा वहाँ पड़ा हुआ था उसके हिसाब से ये हो गया है। तो आप चाहें तो अपने चार्ट को इस टाइप का ना लेके किसी और टाइप का लेना चाहते हैं तो यहाँ से पहले तो आपको चार्ट का फॉर्मेट सेलेक्ट करना होगा। जैसे आप इस टाइप से कर देंगे तो यहाँ पे इसके डिज़ाइंस भी चेंज हो जाएंगे, है ना। या आप देखिए इस तरीके से करेंगे, यहाँ इस तरीके से, तो यहाँ चेंज जाएंगे। ये हमारा कहलाता है चार्ट। तो कभी कभी चार्ट के अकॉर्डिंग भी हमें अपना डाटा या अपनी जो प्रोफाइल है वो उसको शो करना होता है, तो वो हम कर सकते हैं। किसी पे लिंक लगाना है, जैसे सपोज़ करिए कि मैंने मुंबई लिखा है, या मैं लिख लेता हूँ, चलिए नेक्स्ट स्लाइड लेता हूँ। वैसे मैं उसमें आपको बता चुका हूँ ये
कि जैसे मैंने लिखा कि चार्ट लिखा मैंने, है ना। अब चार्ट वर्ड पे ही चार्ट लिंक लिख देता हूँ, चलिए ठीक है। अब लिंक को मैं इसको यहाँ पे लिंक को ही सिलेक्ट कर लिया और इंसर्ट ऑप्शन में हाइपरलिंक में गया और मुझे कोई फाइल अटैच करनी है। मान लीजिए कि मुझे वो फाइल अटैच करनी है जो कि यहाँ पे आ जाए। जैसे विमल नाम की एक फ़ाइल मेरे को अटैच कर देनी है, ठीक है। मैंने ओके किया। अब देखिए यहाँ इसका कलर भी चेंज हो गया है। इससे आगे हम अगले पार्ट में सीखेंगे।